हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। एक बार फिर से मैं मोहित बरद्वाज स्वागत करता हूँ आपका एक और नई नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के दो विशाल महाद्वीपों एशिया एंड यूरोप को आपस में एरिया, जीडीपी, डेवलप कंट्रीज एंड टूरिज्म जैसे काफ़ी सारे फैक्ट्स के बेसिस पर कंपेयर करने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एकदम लास्ट तक। चैनल पर नए व्यूअर हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की बिना किसी देरी के। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एशिया की बात की जाए तो हमारी धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप या फिर कह लो जम्बू द्वीप दुनिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहा जाता है कि प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास भी इसी महाद्वीप में ही हुआ था, जैसे सुमेर, भारतीय और चीनी सभ्यता। इसके अलावा चीन और भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। वहीं यूरोप महाद्वीप एशिया से जुड़ा एक महाद्वीप है जिसको यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल रिवर, कैस्पियन सागर एंड कोकस पर्वत श्रृंखला एशिया से अलग बनाते हैं। यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, बेहद ही ज्यादा शानदार और खूबसूरत। इस महाद्वीप को ऐसे महाद्वीप के रूप में जाना जाता है जहां पर रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स काफी बेस्ट है। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों महाद्वीपों के मिले जुले भाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो चले दोस्तों, लैंड एरिया एंड लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट से शुरुआत करते हैं आज के शानदार कंपैरिजन वीडियो की। दोस्तों, जहां एशिया महाद्वीप पृथ्वी के 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ दुनिया का सबसे विशालतम महाद्वीप है, जिसके अंदर लगभग 48 देश शामिल हैं। वहीं यूरोप का एरिया 1,01,80,000 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है और एरिया बेस पर वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर टोटली 44 कंट्रीज आती हैं। एरिया वाइज एशिया की लार्जेस्ट कंट्रीज में जहां चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड ईरान आदि शामिल हैं, वहीं यूरोप के 5 सबसे बड़े देशों में रसिया, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन एंड स्वीडन आदि शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करें पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की, तो एशिया महाद्वीप में लगभग 5 अरब लोग आज 2021 में रहते हैं, जो कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 60% है। वहीं यूरोप महाद्वीप की आबादी आज 2021 में 75 करोड़ के अराउंड है, जो कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 9.78% हिस्सा है। दोस्तों, बात की जाए नॉमिनल जीडीपी की, तो एशिया महाद्वीप की टोटल नॉमिनल जीडीपी 31.58 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है और यह जीडीपी 5.7% रेट से ग्रो कर रही है। वहीं यूरोप कॉन्टिनेंट की जीडीपी 22.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है, जो कि ओनली 2.4% रेट से बढ़ रही है। दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट का जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय आज 2021 में 7,351 यूएस डॉलर्स है, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स में 5th नंबर पर स्टैंड करता है। वहीं यूरोप का पर कैपिटा 27,330 यूएस डॉलर्स है और यह पर कैपिटा वाइज वर्ल्ड का 3rd नंबर का कॉन्टिनेंट है। दोस्तों, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड जापान एशिया की टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी कंट्रीज हैं। वहीं यूरोप महाद्वीप के सबसे ज्यादा अमीर देश जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली एंड स्पेन हैं। दोस्तों, एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों में तरह तरह की स्वादिष्ट डिशेस आपको खाने पीने को मिल जाएंगी, जिनमें टॉप मोस्ट फेमस फूड्स के नेम है फो, पानी पूरी, ताइवानीज हैमबर्गर, सोमतम थाई, मिसो रामेन, सते, गिम्बैप, लियांगपी, क्वैक क्वैक एंड जलेबी। वहीं यूरोप में आपको अरेंसिनी, पायरोगी, वफल्स, चीज फॉन्ड्यू, गाउलेश, करी रस्ट, पोटिसा, मौसका एंड कॉट ब्यूलर खाने को मिल जाएगा। दोस्तों, हो सकता है इन डिशेस का मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो, लेकिन इसके लिए सॉरी गाइस, माफ करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं एशिया एंड यूरोप दोनों ही महाद्वीपों के कुछ फेमस प्लेसेस को। तो एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर आप माउंट फ्यूजी जापान, डेड सी इजराइल, फ्यूकेट थाईलैंड, बीजिंग चाइना, होइयन वियतनाम, आगरा इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर एंड जयपुर आदि को विजिट कर सकते हैं। वहीं यूरोप कॉन्टिनेंट में घूमने फिरने के लिए आईफिल टावर पेरिस, कोलोसियम रोम, पार्थेनन, स्टोनहेंज यूनाइटेड किंगडम, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, माउंट सेंट एंड पैंथियन रोम काफी बेस्ट प्लेसेस हैं।
दोस्तों 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप में सबसे हाईएस्ट एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हांगकांग का 0.944 जबकि सिंगापुर 0.38 एचडीआई के साथ में सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है। वहीं यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए तो नॉर्वे 0.957 एचडीआई के साथ नंबर 1 पर, जबकि आयरलैंड 0.955 एचडीआई के साथ नंबर 2 पर आता है। दोस्तों बात की जा रही हो एशिया एंड यूरोप की और धर्म का विषय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के रिलीजन के बारे में। तो एशिया काफी धर्मों जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स का बर्थ प्लेस माना जाता है। एशिया में 26% हिंदुइज्म, 25.7% इस्लाम, 20% अनएफिलिएटेड रिलीजन, 11.3% बुद्धिज्म, 8.6% फोक रिलीजन एंड 7.2% क्रिश्चियनिटी और बाकी धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं यूरोप में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड बुद्धिज्म टॉप 3 मेजर रिलीजन्स काफी फेमस हैं। टॉप 10 मेजर सिटीज की बात की जाए तो जहां एशिया की टॉप 10 सिटीज में शामिल है टोक्यो, शंघाई, मुंबई, बीजिंग, दिल्ली, कराची, तियानजिन, ढाका, हांगकांग, सियोल, जकार्ता एंड कोलकाता। वहीं यूरोप की टॉप 10 मोस्ट डेवलप्ड सिटीज में पेरिस, लंदन, स्टॉकहोम, इस्तांबुल, वियना, एम्स्टर्डम, बर्लिन, ओस्लो, मॉस्को एंड मैड्रिड सिटी आती हैं। दोस्तों यह तो था कुछ बेसिक कंपैरिजन। अब कुछ रैंडम फैक्ट्स के बेस पर एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं और यह विश्व का सबसे अर्बनाइज्ड यानी नगरीकृत महाद्वीप भी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी, जो कि 3677 किलोमीटर तक बहती है। बता दें टॉम्स नदी के तट पर स्थित लंदन सिटी यूरोप की सबसे बड़ी सिटी है। दोस्तों फैशन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पेरिस सिटी भी यूरोप में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां यूरोप का यूक्रेन गणराज्य दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, वहीं इटली सबसे ज्यादा अंगूर और जैतून पैदा करता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश इन टर्म्स ऑफ एरिया सीधे से कहें तो रशिया भी यूरोप में ही एग्जिस्ट करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप में मोस्ट विजिटेबल प्लेस कौन सा है, तो आप में से कुछ का जवाब होगा आईफिल टावर, कुछ का डिज्नीलैंड, जबकि कुछ का द कोलोसियम। लेकिन आपको बता दो इन सबसे जरा हट के यूरोप के पेरिस में स्थित लाउरे वास्तव में वह जगह है जिसको देखने के लिए सबसे ज्यादा लोग हर साल घूमने के लिए चले आते हैं। दोस्तों मॉस्किटोज यानी मच्छर कितने जानलेवा होते हैं यह तो आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि एक ऐसा देश भी है जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता, तो शायद आप थोड़े शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के आइसलैंड कंट्री में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। तो है ना गजब की बात। इस बात पर एक लाइक तो जरूर बनता है। यूरोप महाद्वीप के 3 सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रखने वाली कंट्रीज में यूक्रेन 99.97% लिटरेसी रेट के साथ में नंबर 1 पर, जबकि सैन मरीनो 99.92% लिटरेसी रेट के साथ में नंबर 2 पर और लैटविया कंट्री 99.90% लिटरेसी रेट के साथ में नंबर 3 पर आती है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप में झीलों के देश फिनलैंड से लेकर किसानों का देश फ्रांस भी स्थित है। इसके अलावा पो नदी को इटली की गंगा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह तो थी यूरोप की बात। अब बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप 30% जमीन पर, जबकि पृथ्वी में 8.7% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके साथ ही दुनिया की 60% आबादी भी एशिया में ही आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 9 एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिनमें से 4 चाइना में, जबकि 5 अलग अलग देशों जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ताइवान एंड हांगकांग में स्थित हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, जो कि हिंद महासागर में भारत के नजदीक बसा है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट एंड सबसे लोएस्ट पॉइंट डेड सी भी एशिया में ही आता है। लिखने की कला का आविष्कार भी एशिया में ही हुआ। इसके अलावा चीन में बहने वाली यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी के साथ एशिया महाद्वीप में कुल 12 लैंडलॉक देश हैं, जिनकी सीमा किसी भी महासागर से नहीं लगती है। दोस्तों एशिया महाद्वीप के 3 सबसे शिक्षित देशों में शामिल है अजरबैजान 99.94% लिटरेसी रेट, सिंगापुर 99.93% लिटरेसी रेट, जबकि मकाओ 99.80% लिटरेसी रेट।
दोस्तों जहाँ यूरोप के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल है इस्तांबुल एयरपोर्ट, चार्ल्स डी गौले एयरपोर्ट पेरिस एंड हाथरो एयरपोर्ट लंदन, वहीं एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया की टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल है जापान, सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड फिलीपींस, जबकि यूरोप की 10 सबसे विकसित देशों की सूची में नीदरलैंड्स, डेनमार्क, टर्की, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड पोलैंड आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिली होगी एशिया एंड यूरोप के बारे में। तो मैं जल्दी मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।